तो भाई सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी साथियों को पता है भाई, गरीब कल्याण संस्था जब भी कहीं पर जाती है किसी न किसी गरीब परिवार के दुख को बांटने के लिए जाती है। आज फिर हमारे गांव पीपड़ी में जो प्रवासी हैं लगभग 20-30 साल से ये यहीं रह रहे हैं, यहीं के बासिंदे हो रहे हैं अब। और ये जो महिला खड़ी है विधवा महिला है, और भाई एज देखो, इस एज में अगर किसी के साथ ऐसा वाक्य घट जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये खुद सोच के देखो। यहाँ इस परिवार में 2 लड़के थे, वो दोनों एक्सपायर हो गए, और बूढ़ा जो उनका बाप है वो बेचारा अभी भी दिहाड़ी के लिए कहीं न कहीं भटक रहा है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गरीब कल्याण संस्था जहां भी आप देखोगे एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ है, सच्चे दिल से इन बच्चों को देखते हुए जहां भी आप देखोगे कोई न कोई मेन रीजन पाएगा जहां पर हमें रेगुलर मदद करनी पड़ रही है। आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हमारे ही गांव से हमारे बहुत ही पुराने कॉलेज टाइम के मेरे साथी भाई रतन और संस्था के मार्गदर्शक है, समय समय पर संस्था में समय भी देते हैं, डोनेशन भी भेजते हैं। हमारे बहुत ही माननीय खरखोदा से पार्षद जी भाई सीताराम सैनी जी, और साइंस इंस्टीट्यूट के संचालक भाई सुधीर स्वामी जी, और एडवोकेट गजय सिंह जी, जो आप सभी साथी जानते होंगे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं, और लीगल सेल के हमारे एडवाइजर हैं, और बहुत ही आदरणीय छोटे भाई हमारे, और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही दिल से गरीब कल्याण संस्था का साथ निभाने वाले भाई शक्ति ठेकेदार जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और भाई राजनीति में भी अपना, क्योंकि हमारे बहुत से संस्था से ऐसे साथी भी जुड़े जो राजनीति में भी अपना कदम रख चुके। हम तो चाहते भाई उनका सुनहरा भविष्य हो, हर साथी के लिए हम कामना करते हैं भाई वो अपने क्षेत्र में कामयाब हों। और मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक जी, जो हर समय संस्था के गतिविधियों को देख भी जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर हमारी मदद आई थी तो भाई अश्विनी कौशिक ही यहाँ पहुंचे थे, उस समय मैं भी नहीं था यहाँ पर। और हमारे छायाकार और जो वीडियोग्राफी कर रहे हमारे बहुत ही युवा साथी भाई बॉक्सर जी खरखोदा से। तो ये टीम यहाँ पर पहुंची है। इस टीम का कोई ये मकसद नहीं, कई बार क्या है कि भाई कुछ आदमी ये कहते भी वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को जो हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, जो हमारे पास सहयोग भेजते हैं, हमारे पास पैसा भेजते हैं, उस पैसे को हम कैसे दिखाएंगे भी हमने किसकी मदद करी है उस पैसे से, तो हमारी संस्था में कौन पैसा भेजेगा। और ये सभी साथी इसी को देखकर, वीडियो को देखकर ही पैसा भेजते कि एक्चुअल में गरीब परिवार की मदद की गई है। तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है, जो हमारी वीडियो से देखकर ही जैसे ऐसे गरीब परिवार हमारे से पूरे भारतवर्ष में मदद मांग रहे हैं, और जो इंसान जिसकी श्रद्धा भाव है मदद करने की, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही हमारे को पॉपुलर होने का शौक है, ना हमने कोई राजनीति से मतलब। हमारे साथी हैं भाई, वो उनका हम तो चाहते हैं उज्जवल भविष्य, लेकिन मेरा इंडिविजुअल कोई भी राजनीतिक वो नहीं है भी। कुछ साथी कहते भी कोई अपना स्वार्थ, मेरा अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। ये हमारा एक निजी सिस्टम है, ये मेरे अपने निजी विचार है। तो मैं चाहूंगा आज हमारे साथ जो खरखोदा से हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और भाई सीताराम जी सैनी, जिसको एक वार्ड ने एक बगैर वोट डाले जिसने चुन दिया हो, जिसको चुन दिया होगा, तो उसके आप समझ सकते कि उसमें कितनी गुणवत्ता होगी। तो मैं चाहूंगा भाई सीताराम जी सैनी। सभी को राम राम भाई। हमारी गरीब कल्याण संस्था इतनी गरीबों की सहायता करती है, मतलब देख के मन प्रसन्न हो जाता है। जगह जगह जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये भी यहाँ जहाँ मदद करने आ रहे हैं, इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग है, इनके ससुर जी हो गए, वे दिहाड़ी पे जाते हैं, कभी दिहाड़ी मिल जाती है कभी नहीं। और भाई गरीब कल्याण संस्था अच्छे काम कर रही है भाई।
जय श्री राम, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सीताराम जी। अब मैं चाहूंगा हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के संचालक भाई सुधीर जी जैसा भी सही हैं, जैसी भी संस्था कार्य कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार रखें। नमस्कार आप सभी को। साथियों, भाई जी ने एक बात बताई कि वीडियो को बनाते हैं। वीडियो बनाने का भाई साहब ने रीजन बता दिया, लेकिन एक कारण मैं और बताता हूँ। वीडियो बनाने से जो फायदा होता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो देखते हैं और वो उत्साहित होते हैं कि वाकई में बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं, और वीडियो देखकर ही हमारे अंदर से जागृत होती है, हमारी जो भावनाएं हैं ना वो अच्छी भावनाएं पैदा होती है कि भी हाँ वाकई में गरीब लोगों की सेवा करके आ रहे हैं। तो हम दिल मतलब प्रसन्न होता है कि गरीबों की सेवा करने से इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और जो लोग जैसे मार्गदर्शन भाई साहब ने बताया कि मार्गदर्शन है, तो ऐसे लोग बार बार आके वाकई में पैसा देते हैं आगे कि ताकि इनको मदद कर सके। तो ये गरीब कल्याण संस्था का उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा, और उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं गरीब कल्याण संस्था। और देवेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम आप लोगों से सीख रहेंगे चीजें और आगे भी सीखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। अब मैं चाहूंगा हमारे संस्था के लीगल एडवाइजर, हमारा सौभाग्य है आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कुछ प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, तो आज मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा संस्था जैसे कार्य कर रही है उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। माना कि सारे जहां को न खुशगवार कर सके हम, कुछ खार कम कर दें गुजरे जिधर से। सारी दुनिया को तो सुखी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संभव है, जो बस का है, रास्ते कुछ काटे हैं वो तो हटाए जा सकते हैं। और भाई देवेंद्र के लिए भी मैं एक शेर कहूंगा कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता या शूर, वरना क्यों ना बांझ रहे, क्यों जन जन गवाए लो। औलाद हो या तो शूरवीर हो या दानी हो, तब तो जीवन है, वरना तो शरीर गंवाने वाली बात है। और इसके साथ साथ आप सभी औलाद वाले हैं, जितने हमारी संस्था के लोग हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब मुबारकबाद के पात्र हैं। और ये कहना चाहूंगा, मुरझाए ना फूल कभी ये आंधी और बरसात में, औलाद वालों फूलो फूलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फूलो। ये फूल ना मुरझाने पाए, 5-7 की लाकड़ी और एक जने का बोझ 10-20-50 आदमी इकट्ठे होके और छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो किसी परिवार का भला हो जाता है। भला करने वाला मालिक है, वो किसी ना किसी के माध्यम से आता है, स्वयं परमेश्वर प्रकट नहीं होते, वो किसी ना किसी के माध्यम से आता है। तो जो संस्था कार्य कर रही है, जैसे कि भाई देवेंद्र जी ने और साइंस इंस्टीट्यूट के मालिक ने कहा वीडियो फिल्म के बारे में, ये बहुत आवश्यक है। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जब तक आप किसी को देखोगे नहीं, जब तक आप पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखोगे, आप जहाज नहीं बना सकते। जब तक आप मछली को तैरते हुए नहीं देख सकते, पानी का जहाज नहीं बना सकते। तो प्रेरणा सारी हमें इन्हीं वीडियो से मिलती है। और भी जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं वो भी जुड़ जाएंगे इसी के माध्यम से। तो ये इसमें कहीं किसी तरह भी कोई बुराई की बात नहीं है कि वीडियो बनाना, ये बल्कि ज्यादा है ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट हो, जिससे ज्यादा है ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। तो बहुत धन्यवाद। आप कबीर अपनी कल्याण समिति है जो गरीब कल्याण समिति, धन्यवाद की पात्र है। मैं तो दानवीर करण की संज्ञा मैंने दे रखी है भाई को। आज मैं सुबह का साथ में हूँ नहीं, जहां जहां भी हम गए हैं, मेरे ख्याल से अभी तक दोपहर का टाइम हुआ है, 3-3:30 का टाइम हुआ है, लगभग 50,000 रुपए हाथों से निकल चुके हैं सिर्फ दान में। तो छोटी बातें नहीं है भाई। और हम तो चाहते हैं हमारे साथियों के पास इतना धन आए, भगवान इनको इतना सक्षम बनाए, अब भी ये अपने हाथ से ऐसे ही छोड़ते रहे, ऐसे ही हर प्रोग्राम में कहीं 11,000, कहीं 21,000, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो भाई मैं चाहूंगा भाई शक्ति ठेकेदार गरीब कल्याण संस्था के बारे में, क्योंकि एक संरक्षक होने के नाते इनका भी फर्ज बनता है अपनी संस्था को भाई कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम करना है, कैसे अंदर की शांति मिलती है, वो काम हम कैसे करें। तो मैं चाहूंगा भाई शक्ति ठेकेदार जी अपनी बातें रखेंगे। आप सभी को मेरी राम राम। मैं आप सभी को बार बार बोलता हूँ, गरीब कल्याण संस्था की शब्दों की मोहताज नहीं है। गरीब कल्याण संस्था का काम बोलता है, और वो काम आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और वीडियो बनाने का, ये हमने सभी ने बताया, वीडियो बनाने का मकसद ही एक है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सभी को दिखे, और जिन्होंने गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है उनके पास ये वीडियो जाए। और जो गरीब कल्याण संस्था में
सभी भाई सहयोग करते हैं उनके पास जाए। तो सिर्फ ये है, राजनीतिक कैरियर मेरा है, लेकिन इस संस्था में मैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं जुड़ा हूँ। सिर्फ एक दिल में एक गरीबों के लिए जज्बा है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, बगैर कपड़े ना रहे। तो एक इसके लिए अपना राजनीतिक कैरियर और बथेरा है मेरे को, जो और कहीं पे मैं अपने जो चाहूँ वो कर ले। हाँ, इसमें सिर्फ एक गरीबों के लिए मदद करने के लिए ये कार्य करते हैं। और सभी को मेरी जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत तो और आप सभी को, देशवासियों को, मेरे हरियाणावासी, मेरे हल्के वासियों को, सभी को रविदास जयंती की ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने। आज हम कई प्रोग्राम थे हमारे रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भी, वहाँ भी हमने शिरकत की है। वहाँ भी भाई ने शक्ति ने अपनी नेक कमाई से संस्था के अलग, यानी संस्था की तरफ से अपने निजी कोष से, संस्था के नाम से ही जहाँ भी जाते हैं सहयोग करते हैं। लगभग 50,000 रुपये मेरे सामने आज भाई ने ऐसे सहयोग किया है, और वहाँ जरूरत भी थी। तो मैं चाहूँगा छोटे भाई अश्विनी कौशिक थोड़ा प्रकाश डाल लेंगे संस्था के बारे में। भाई आप सभी को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था के विषय में भाई सारे भाइयों ने बता दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा और गरीब की सेवा भगवान की पूजा। इन गरीबों की सेवा कर लो, इनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास कर दो। इससे बड़ी भगवान की पूजा कोई नहीं हो सकती। और गरीब कल्याण संस्था जब पहली बार इस घर में आई तो उस दिन इनके परिवार में 3 दिन हुए थे उन लड़कों गए हुए भगवान के पास। आज एक ऐसे शख्स का बरसी है जो पूजा जी हैं कुतुबगढ़ से, उन्होंने स्पेशली गरीब कल्याण संस्था को अपना पवित्र मानते हुए अपने पति की जो बरसी है उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम गरीब कल्याण संस्था के सुपुर्द किया। और उन्होंने सुबह सुबह 2100 रुपये की राशि भाई देवेंद्र के पास भेजी और सिर्फ ये कहा कि मैं अपने पति की बरसी के ऊपर गरीबों की सेवा करने के लिए गरीब कल्याण संस्था में भेज रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूजा जी आपका। और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आपके पति, स्वर्गीय पति जहां भी हैं वहां पर भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और दूसरी खुशी हमारे बीच में हमारे शेरदिल भाई और गरीब कल्याण संस्था के मार्गदर्शक सत्येंद्र खत्री जी, उनकी माता जी का जन्मदिन है, यानी हमारी माँ का जन्मदिन है। उस माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए परमपिता परमात्मा से सारे भाई गरीब कल्याण संस्था मिलकर ये पुनः प्रार्थना करती है कि उस माँ की उम्र इतनी लंबी हो जाए कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भरपूर रहे। और रही बात गरीब कल्याण संस्था के साथियों की, जो गरीब कल्याण संस्था साथी गरीब कल्याण संस्था में 1-1 रुपया भी भेजता है वो हमारे लिए 1 लाख रुपए के बराबर है। और वो आपका दिया हुआ पैसा हम ऐसे ऐसे गरीब घरों में लेकर आते हैं। इन गरीब घरों में उजाला करके इनकी दुआएं अपनी झोली में भरकर आप लोगों के लिए लेकर जाते हैं। गरीब कल्याण संस्था ऐसे ही काम करती रहेगी जीवन भर। और ये 2100 रुपये और 3 महीने का राशन आज इस बैजी को आगे बीच मारे, बीच मारे।